Hello students, my name is उमेश कुमार. I am from RK Memorial Senior Secondary School सोजत रोड और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का लेसन. हमारा फर्स्ट लेसन है, उसका नाम है द लास्ट लेसन. इस वीडियो से पहले हम इस पार्ट के 3 वीडियोस कर चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं इसका चौथा पार्ट. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेसन, लेट्स रिवाइज द लेसन. अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि एम हेमल का उस स्कूल के अंदर लास्ट डे था क्योंकि फ्रांस के दो शहरों अल्सास और लॉरेन के ऊपर जर्मनी का अधिकार हो गया था. जर्मनी ने आदेश दिया था कि वहाँ पे बर्लिन से आदेश आया था कि वहाँ पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. तो एम हेमल अपना लास्ट लेसन दे रहा था और उसने देखा कि बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है. तो उसने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हम सब भी जिम्मेदार हैं. यहाँ पर वो इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों बाकी लोग भी, मतलब उन बच्चों के पेरेंट्स और इवन एम हेमल हिमसेल्फ जिम्मेदार था कि उन बच्चों को फ्रेंच नहीं आती थी. वही बात एम हेमल यहाँ बच्चों को बता रहा है. चलिए इसे पढ़ते हैं. Your parents were not anxious enough to have you learn. एम हेमल कहते हैं बच्चों से कि तुम्हारे माता पिता भी इतने उत्साहित नहीं हैं कि तुम्हें वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने दें या पढ़ने दें. They prefer to put you to वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. वो चाहते हैं कि तुम किसी खेत में काम करो या फिर किसी मिल मतलब कारखाने में काम करो. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उन्हें थोड़ा अधिक पैसा मिल सके. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूं या मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन. क्या ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने तुम्हें पढ़ाने की बजाय अपने पौधों को पानी देने के लिए भेजा था. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, एंड हम कहते हैं कि जब कभी भी मैं फिशिंग के लिए मतलब मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, तो क्या तुम्हें मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं दे दी थी. Then from one thing to another, तब एक बात से दूसरी बात पर बात करते हुए एम हेमल went on to talk of the French language. एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर बातचीत की. Saying, उन्होंने कहा that it was the most beautiful language in the world, कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया में सबसे सुंदर लैंग्वेज मतलब भाषा है. The clearest, सबसे साफ है. The most logical, सबसे अधिक लॉजिकल मतलब तार्किक है. That we must guard it among us, कि हमें इस भाषा की अपने बीच में सुरक्षा करनी चाहिए. And never forget it, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए. Because when people are enslaved, enslaved का मतलब होता है गुलाम बनाना, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, as long as they hold fast to their language, तो तब क्या होता है कि वो लोग अपनी भाषा से और अधिक जुड़ जाते हैं या भाषा के नजदीक आ जाते हैं. क्यों? It is as if they had the key to their prison, जैसे कि ये जो लैंग्वेज है, भाषा जो है, उनकी जो भाषा है वो उस प्रिजन यानी कि जेल से निकलने की चाबी हो. Then He opened a grammar, तब उन्होंने क्या किया, ये सब बातें करने के बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली. एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे लिए हमारा चैप्टर उन्होंने पढ़ा, हमें सिखाया. आई वॉज अमेज्ड, फ्रेंच कहता है कि मैं अमेज था. आई वॉज अमेज्ड, मुझे बहुत आश्चर्य था. टू सी, ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैंने उस चैप्टर को कितना अच्छे से सीखा. All he said seemed so easy, जो कुछ उन्होंने कहा वो बहुत सरल था. So easy, बहुत सरल था. I think too, मैंने भी ऐसा सोचा, that he I had never listened so carefully, कि आज से पहले मैंने कभी उनकी बातों को इतना सावधानी से नहीं सुना था. And that he had never explained everything so much patience, और ना ही कभी उन्होंने इन सब चीजों को यानी हमें पढ़ाने की बातों को इतना पेशेंस मतलब धैर्य से सिखाया था. इट सीम ऑलमोस्ट, लगभग मुझे ऐसा लगा, एज इफ, ऐसे जैसे, द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away, कि वो जो बेचारा आदमी था, हमारा टीचर था, वो जाने से पहले हमें वो सब कुछ दे देना चाहता था जो वो जानता था. and to put it in our minds
हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो इस सारे ज्ञान को एक ही प्रयास में हमारे हेड्स मतलब दिमाग में डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, फ्रेंड्स कहता है कि ग्रामर पढ़ने के बाद में वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने लेखन का, राइटिंग का एक लेसन किया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, फ्रेंड्स कहता है कि उस दिन एम हैमल के पास हमें देने के लिए नई कॉपियां थी। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उन कॉपियों के ऊपर बड़ी सुंदर अक्षरों में या सुंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, उन कॉपियों के ऊपर ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के अंदर लिखा हुआ था। दे लुक लाइक द लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, फ्रेंड्स कहता है कि उस दिन क्लास के अंदर छोटे छोटे झंडे भी लगे हुए थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, मतलब लेखक फ्रेंड्स कहता है कि हमारी टेबल के ऊपर छोटे छोटे डंडियों के साथ में वो फ्लैग्स वहां पे लगे हुए थे। You ought to have seen how everyone set to work, आपको ये देखना चाहिए कि उस दिन प्रत्येक व्यक्ति कैसे अपना काम कर रहा था, हर बच्चा अपना काम कर रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहां पे कितनी शांति थी। द ओनली साउंड was the scratching of the pens over the paper, केवल कागज के ऊपर पेन से लिखने की आवाजें ही वहां पे आती थी। Once some beetles flew in, एक बार कुछ बीटल्स मतलब भंवरे उड़कर अंदर आ गए क्लासरूम में। But nobody paid any attention to them, लेकिन किसी भी बच्चे ने उन भंवरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो अपने काम में ही बिजी थे। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि जो क्लास में छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उन भंवरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो भी अपना काम कर रहे थे। वो क्या काम कर रहे थे? वो वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशेस, वो कुछ ड्राइंग बना रहे थे। तो जब वो अपना काम कर रहे थे तो उन्होंने भी भंवरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट इट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि उनका जो वो काम था ड्रॉ करने का, वो भी फ्रेंच सीखने का ही काम रहा हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत के ऊपर कुछ कबूतर बैठे हुए थे और वो भी बहुत धीमी आवाज में बोलने लगे, आवाज करने लगे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फ्रेंड्स कहता है कि मैंने अपने आप से ही सोचते हुए कहा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वो लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे। इवन द पिजन्स, क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा के अंदर गाना गाना सिखा देंगे। तो ये था हमारा लेसन जो हमने आज पढ़ा। इसका एक जो पार्ट और बचा हुआ है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।